ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें 31वें मंत्र का विवेचन चल रहा है, जिसका छप्पा इस प्रकार से था। कहलावे क्या कर्म परम जो है हितकारी, कर्म वही सत धर्म प्रीति कर होए मुरारी। करे न कह आशक्ति, करे न कह आशक्ति, दुख नाना जह पावे, भव समुद्र आशक्ति लोक 14 भटकावे। चिंतवन करिए नित्य क्या मिथ्यापन संसार का, आत्म तत्व शिव रूप सत चित सुख सर्वाधार का। इसमें भगवान कर्म की बात चल रही थी। 3 प्रकार के कर्म को समझाया गया, जो शुभ अशुभ और स्वाभाविक कर्म हैं। अब इससे आगे लेते हैं। जिस कर्म से ईश्वर प्रसन्न हो वह ही कर्म है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि हमको कैसे मालूम हो कि इन कर्मों से ईश्वर प्रसन्न होता है। उसका उत्तर यह है कि ईश्वर तुम में विराजमान है। किसी भी कार्य में शुद्ध अंतःकरण में से प्रसन्नता रूप हकार अथवा अप्रसन्नता रूप नकार अवश्य आता है। उस प्रसन्नता को ईश्वर की प्रसन्नता समझो। अशुद्ध मनुष्य के अंतःकरण में से भी हकार नकार निकलता है, परंतु वह काम लोभ मोहवश उसके अनुसार नहीं चलता। कामना आदि विकार रहित शुद्ध आवाज को ही ग्रहण करना चाहिए। जब चोर चोरी करता है तब एक बार उसके दिल में यह विचार अवश्य होता है कि यह कार्य ठीक नहीं है, परंतु धन प्राप्ति के जिसमें लोभ से उस शुभ भावना का वह तिरस्कार कर देता है। शुद्ध अंतःकरण की प्रसन्नता हो, जिससे सज्जन प्रसन्न होते हों, जो निवृत्ति का हेतु हो, शास्त्र आज्ञानुसार हो, उसे ईश्वर की प्रसन्नता का कार्य समझना चाहिए। जो इस शुद्ध भाव को आज्ञा रूप मानकर उसके अनुसार वर्तने लगता है, वह थोड़े ही दिनों में सज्जन सद्गुणी और शुद्ध होकर ज्ञानी हो सकता है। जीव के किए हुए कर्मों के अनुसार ईश्वर उसको फल देता है। दुष्ट फल देने में उसकी किंचित भी प्रसन्नता नहीं होती। जैसे किसी दुकानदार के पास जब कोई डंडे वाला अथवा मशानी पैसा मांगने आता है, तो दुकानदार को उसे पैसा देने की इच्छा नहीं होती। वह समझता है कि अपात्र को दान देना अच्छा नहीं है। जब पैसा मांगने वाला हट करता है अथवा सिर फोड़ता है, पैर हाथ में चाकू मारता है, लोह निकालता है, कई मनुष्य देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। दुकानदार से पैसा देने को कहते, तब दुकानदार झगड़ा हटाने के लिए अप्रसन्नता से पैसा देता है, अथवा देखने वालों में से कोई पैसा देकर चला जाता है। सिर फोड़ने वाला भी काम बन जाने से चल देता है और आगे पैसा जब मांगता है, उसको फितूरी जानकर सब चुपचाप पैसा दे देते हैं। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों को फल मिलता है, परंतु वे लोभी पुरुष समझते हैं कि ईश्वर प्रसन्न हुआ,
उनकी यही भूल है। उत्तम गति रहित होना ही ईश्वर की अप्रसन्नता है। ईश्वर का कोप बंधन है, और जिससे बंधन न हो और हुआ बंधन छूट जाए, वह ईश्वर की कृपा है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं वे मुक्ति तक निष्काम रहते हैं। इसलिए वर्ण आश्रमोचित कर्म निष्कामता से करते हुए ईश्वर की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से ईश्वर उत्तम गति को देता है, ईश्वर की प्रसन्नता है। यह सब परमात्मा रूप है। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई नहीं है। वह कर्ता भोक्ता भोग्य है, मेरा तेरा मिथ्या है। इस भाव में चित्त को जोड़ देना ही उत्तम में उत्तम कार्य है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।